तो नाज़रीन, अभी आपको बताते कि यूपी असेंबली में अभी हंगामा आराई शुरू हो चुकी है। अपोजिशन की जानिब से बरसर इख्तिदार जमात के खिलाफ हंगामा आराई हो रही है। अपोजिशन जमात हंगामा अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई हो रही है। अपोजिशन अरकान ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर कोरोना कालखंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संपन्न हुआ। इसके लिए 75 जनपदों के कुल 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1,74,803 मतदान बूथ स्थापित किए गए थे। मैं विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्वक तथा सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश की जनता, भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल व अन्य समस्त अभिनंदन को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश की विकासशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा तथा विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए मेरी सरकार को पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। यह अवसर किसी सरकार को 3700 वर्ष के बाद प्राप्त हो पाया, जो यह सिद्ध करता है कि सरकार जन अपेक्षाओं पूरी तरह खरी उतरी है। मेरी सरकार का दूरदर्शी योजनाएं तैयार कर उन्हें निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया गया। जन साधारण के जीवन स्तर में सुधार लाए जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का केंद्र बिंदु है। सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की 4 दर्जन योजनाओं में देश में पहले स्थान पर है, जो सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45,05,00,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। सौभाग्य योजना के माध्यम से 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.55 करोड़ किसानों को 42,565 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए तथा 86 लाख किसानों का फसली ऋण माफ किया गया। पिछले 5 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक सक्षम और समर्थ प्रदेश के रूप में उभर कर सामने आया है तथा अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश एवं बिजनेस गंतव्य के रूप में उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया। राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य के तौर पर उभरा। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु प्रारंभ किए गए मिशन शक्ति के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। सभी जनपदों के समस्त 1,535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षण नामित करते हुए महिला हेल्थ डेस्क की स्थापना की गई। कानून एवं शांति व्यवस्था में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला PSC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं का गठन किया जा रहा है। लखनऊ में अत्याधुनिक उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के चिन्हित माफिया व उनके गैंग के सदस्यों सहित विभिन्न प्रकार के माफियाओं तथा अपराधियों द्वारा अवैध कृत्य से अर्जित की गई संपत्तियों के जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण व अवैध कब्जे से 2021 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अवमुक्त कराई गई। होमगार्ड संगठन पुलिस बल सहयोगी बल के रूप में
महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। होमगार्ड्स को कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर नियुक्त किए जाने के लिए और कई कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गोरखपुर में कई वर्षों से बंद पड़े उर्वरक कारखाने का पुनः संचालन प्रारंभ कराया। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए है। मेरी सरकार द्वारा 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करते हुए उन्हें क्रियाशील किया गया है। कृषि